नमस्कार। आज हम देखेंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत उच्चावच स्वरूप एवं भू आकृतिक प्रदेश। राजस्थान के उच्चावचीय स्वरूप की बात की जाए तो इसका निर्धारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना द्वारा निर्धारित है और ये लाखों वर्षों से हो रहे अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपों का परिणाम है। उच्चावची स्वरूप राजस्थान के उच्चावची स्वरूप को देखा जाए तो ये 4 भागों में बांट सकते हैं। धरातली दृष्टि से राजस्थान में ये 4 प्रदेश हैं जो यहाँ पे देखेंगे हम आगे। तो 4 भागों में बांटा। पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस तरह स्पष्ट रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक एक करके इन भागों का अध्ययन करेंगे हम राजस्थान के उच्चावची स्वरूप का। पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात की जाए तो ये मरुस्थलीय प्रदेश है वो अरावली के पश्चिमी का भाग है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ इसके पश्चिम का मुख्यतः हिस्सा है जो कि शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसे भारत का विशाल मरुस्थल भी कहा जाता है और थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। थार का मरुस्थल, तो ये भी याद रखना आपको कि थार का मरुस्थल राजस्थान का पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कहा जाता है। इस पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में मानवीय प्रभाव और सिंचाई के विस्तार के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों के मरुस्थलीय प्रदेश जो प्रदेश है उसमें परिवर्तन हुआ है, किंतु संपूर्ण प्रदेश है वो भौतिक स्वरूप की दृष्टि से मरुस्थलीय है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि में क्या है, वर्तमान में सिंचाई के साधनों के विकास के कारण यानी गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के कारण इसके मरुस्थलीय प्रदेश में परिवर्तन हुआ। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसको 4 वृहद भू आकारिकी प्रदेशों में भी बांट सकते हैं। तो 4 भागों में इसको बांटा गया है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। पहला है इसमें शुष्क रेतीला प्रदेश, दूसरा है लूणी जवाई बेसिन, तीसरा है शेखावाटी प्रदेश और चौथा है गग्गर का मैदान। इस तरह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क रेतीला प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश यह क्षेत्र है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, बिल्कुल शुष्क है, जो राज्य में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में स्थित है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में स्थित है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले सम्मिलित हैं और जोधपुर और चूरू जिले के पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप है, किंतु अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो अधिक है, जिनको कहा जाता है बरखान। तो इन क्षेत्रों में बरखान है वो ज़्यादा है। बरखान किसको कहा जाएगा? जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है उसको बरखान कहा जाएगा।
तो शुष्क रेतीला प्रदेश हैं, उसमें बरखान की अधिकता है। और इसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले और जोधपुर और चूरू जिले के पश्चिम भाग सम्मिलित है। दूसरा भाग है लूणी जवाई बेसिन। इसको गौड़वार प्रदेश भी कहा जाता है, गौड़वार। और लूणी जवाई बेसिन या मैदान भी कहा जाता है, तो गौड़वार प्रदेश भी कहा जाता है। और ये क्षेत्र पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर और नागौर के दक्षिणी भागों में स्थित है। मरुस्थल के केवल इसी प्रदेश में लूणी नदी क्रम विकसित हुआ है। और लूणी नदी का संपूर्ण अफवाह तंत्र एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं, जिसे भौगोलिक प्रदेश के रूप में लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये लूणी और जवाई दोनों नदियाँ हैं, तो इसको लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। और मरुस्थल के अंदर ये लूणी नदी एक प्रमुख नदी है। तीसरा भाग है शेखावटी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर तीसरा भाग है शेखावटी प्रदेश, जिसको बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। शेखावटी के अंतर्गत झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले तथा नागौर जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित है। और यह प्रदेश मध्य एवं निम्न ऊंचाई की बालुका स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान प्रदेश है। और यहाँ पर कोई बड़ी नदी नहीं प्रवाहित होती है, बल्कि छोटी छोटी अंतः प्रवाहित धाराएं हैं, जो कुछ दूरी तक बहकर लुप्त हो जाती है। इस तरह यहाँ पे कोई नदी नहीं है। चौथा भाग है गग्गर का मैदान। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है, जिसका निर्माण गग्गर नदी की बाढ़ से हुआ, उसकी बाढ़ से हुआ माना जाता है। और वर्तमान में गग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है, डेड रिवर। मृत नदी किसको कहा जाता है? गग्गर नदी को। यह क्षेत्र एक समतल मैदानी क्षेत्र है तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार होने से यहाँ का मरुस्थलीय भूदृश्य है वो परिवर्तित हो गया, क्योंकि यहाँ पर गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर आने के कारण, सिंचाई साधन उपलब्ध होने के कारण जो मरुस्थलीय परिस्थितियाँ थी उस परिदृश्य में परिवर्तन हुआ। तो इस तरह पहला भाग था हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसको 4 भागों में बांटा था। अगले वीडियो में हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश, राजस्थान के उच्चावचीय स्वरूप के अंतर्गत। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।